कर लिया, रब कर लिया। अब क्या होगा, ये मार्कर चार्ज हो गया, ठीक है। और अब जैसे ही मैं इसके पास लाऊंगा तो ये पेपर क्या होंगे, इनके अंदर ये चिपक रहे हैं, ठीक है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रफ किताब में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के बारे में। और इस चैप्टर के अंदर आज हम ये 4 पॉइंट को कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है। सेकंड पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। और थर्ड पॉइंट है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। एंड द लास्ट वन इज वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या होता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि ये थियरी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जिसको हम अभी कवर करेंगे वो है व्हाट इज चार्ज, मतलब चार्ज क्या होता है और चार्ज कहाँ से आते हैं, या फिर कोई बॉडी है तो उसके अंदर चार्ज का ट्रांसफर कैसे होता है। तो ये सारी चीजें देखेंगे इसके अंदर, है ना। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज चार्ज, इसको स्टार्ट करने से पहले हम पहले इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रो जो ऊपर में लिखा हुआ इतना, इसको हम कहेंगे चार्जेस। जो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो, ठीक है। और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। मतलब ओवरऑल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, मतलब चार्ज को जब रेस्ट पे रख देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है, इसको रेस्ट पे रखा है, तो ये चार्ज को रेस्ट पे रखने से जो स्टडी करते हैं ना उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स को अच्छे से कवर करेंगे। बस आपको साथ साथ में सारी चीजें लिखनी है और अच्छे से समझनी है। अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चार्ज क्या होता है, देखो, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट रखा है सपोज, ठीक है, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है तो एक दूसरे पे फोर्स तो नहीं लगाएगा, लेकिन इसके पास चार्ज तो होंगे। न्यूट्रल है तो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो होता है। हर ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, अगर वो न्यूट्रल है तो इक्वली होंगे, वो फोर्स नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर चार्ज, सपोज मान लो कि नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पे आ गया और पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे आ गया, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब इनके पास चार्जेस आ गए सरफेस पे तो ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो कहेंगे कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक दूसरे पे ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। यही चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए हमने कहा कि चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं, लाइव एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल ये जो मार्कर है ना मेरे पास, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हो गया मार्कर। और मैं कुछ पीस ऑफ पेपर ले लेता हूं अपने हाथ पे, ये छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर ले लिया मैंने, ठीक है। ये हो गया मार्कर और ये हो गए छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर। अब मैं क्या करूंगा, इसको अपने हेयर पे रब करूंगा ऐसे, ठीक है। इसको मैंने क्या कर लिया, रब कर लिया। अब क्या होगा, ये मार्कर चार्ज हो गया, ठीक है। और अब जैसे ही मैं इसके पास लाऊंगा तो ये पेपर क्या होंगे, इनके अंदर ये चिपक रहे हैं, ठीक है। पहले मार्कर था न्यूट्रल, इसको मैंने क्या किया, फ्रिक्शन फोर्स, ये जो मार्कर है हमारे पास, देखो ये जो मार्कर हो गया, ये क्या था, पहले न्यूट्रल था, मैंने इसको फ्रिक्शन दिया, क्या किया, फ्रिक्शन फोर्स से, मतलब मैंने इसको रब किया अपने हेयर पे, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सरफेस पे आ गए। सपोज यहाँ सरफेस पे आ गए, ठीक है। अब इसने क्या किया, जैसे ही हमने पीस ऑफ पेपर के पास लाया तो इसने क्या किया, इस पीस ऑफ पेपर को भी चार्ज कर दिया बाय इंडक्शन। हम इस चीज को अभी आगे समझेंगे, इंडक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। इसने क्या किया, इस पीस ऑफ पेपर को भी चार्ज कर दिया, ठीक है। अब अगर मान लो कि इसके सरफेस में नेगेटिव चार्ज था तो इसने क्या किया, जब ये इंड्यूस करेगा तो अपोजिट चार्ज से इंड्यूस करता है। सपोज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया ये एग्जांपल, ओके। अब चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होता है चार्ज के कारण, वो कितने होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, रिपल्शन फोर्स, और दूसरा क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स। तो हमारे पास दो टाइप के फोर्स होते हैं, पहला होता है रिपल्शन फोर्स और दूसरा होता है अट्रैक्शन फोर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं ये क्या होता है, अगर दो चार्ज है, एक पॉजिटिव है और दूसरा ही पॉजिटिव है, तो अगर सेम चार्ज है तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। अगर यही अपोजिट चार्ज आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास चार्ज अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे, अगर सिमिलर है तो रिपल्सन करेंगे। तो यहाँ पर दो टाइप ऑफ इंटरेक्शन होते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ कर दिया, ये न्यूट्रल है, अभी क्या है, न्यूट्रल, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, क्या इसके अंदर चार्जेस नहीं होंगे, लेकिन क्या होगा इसके अंदर, देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब कुछ इस तरीके, ये कोई चार्ज का बिहेवियर शो नहीं करेगा, इसके अंदर चार्ज की प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो चार्ज है ना, इनको सरफेस पे लाना पड़ेगा। अब तुम देखो कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर क्या होंगे, एटम्स होंगे बहुत सारे। मान लो कि ये एटम है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस ये हो गया और ये एटम है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, अब जैसे चार्जेस क्या होते हैं, हमारे दो टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते
सकते हो या फिर प्रोटॉन को निकाल सकते हो। न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन निकालना काफी मुश्किल होता है क्योंकि इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स होता है, तो इसको निकालना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, इसके लिए ज्यादा वर्क डन देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देते हैं। एक्साइटेशन एनर्जी अगर आप देते हो तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट चेंज करके ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर बेसिकली ऑब्जेक्ट के सरफेस पे अगर चार्ज लाना है, मतलब किसी भी बॉडी को चार्ज करना है, सपोज ये न्यूट्रल बॉडी को मुझे चार्ज करना है, क्या करना है, चार्ज करना है, इसको मैं चार्ज करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास कुछ प्रोसेस है उसके हेल्प से चार्ज कर सकता हूं, ठीक है। वो हम लोग सीखेंगे अभी आगे, उसको कहेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी देके उसको सरफेस पे ले आ देते हैं। आपको यहां तक समझ में आया? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है तो उसके पास चार्ज होते हैं, उसको चार्ज करने के प्रोसेस जो होते हैं उसको बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होते हैं, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन के अंदर न्यूक्लियर फोर्स होता है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर पहला होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकंड पॉइंट आएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड पॉइंट क्या आएगा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एंड द फोर्थ वन इज इनवेरिएंट, स्पीड पे डिपेंड नहीं होता, क्या होता है, इनवेरिएंट। तो ये चारों पॉइंट को हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होता है ना, वो क्या होता है, क्वांटाइज होता है। क्या होता है, क्वांटाइज होता है। इसका मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन अ बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। मतलब जो भी चार्ज होगा बॉडी पे वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। इसको मैं सिंबॉलिकली ऐसे लिख सकता हूं, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। ये क्या होता है, इसका सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसके अंदर E क्या है, फंडामेंटल चार्ज। क्या है, फंडामेंटल चार्ज। N क्या है, N होगा इंटीजर। इंटीजर तो आपको मालूम होगा ना, इंटीजर क्या होते हैं, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, माइनस प्लस जीरो सब हो सकते हैं लेकिन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। और ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज। फॉर एग्जाम्पल इसको और अच्छे से समझते हैं, एक दो एग्जाम्पल देता हूं आपको। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर +2 कूलम चार्ज है और एक के ऊपर -2 कूलम चार्ज है, ठीक है। तो क्या ये चार्ज क्वांटाइज है, इसके हिसाब से क्या ये सही है? हाँ ये सही है। क्यों? क्योंकि ये n है ना, n जो हमने कहा था n, वो क्या है, n क्या है, -2 + 2। क्या ये इंटीजर है? इंटीजर है ना, दोनों है ना। तो इसको मैं लिख देता हूं इंटीजर, मतलब ये क्या है, क्वांटाइज है। तो चार्ज क्या होंगे, हमेशा बॉडी के ऊपर इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे। और वही एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, मान लो कि 11/3 कूलम और -13/4 कूलम। अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या ये चार्ज क्वांटाइज है, नहीं, क्योंकि ये इंटीजर्स है ही नहीं। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर क्या होता है, समझो, टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसके बाहर बाउंड्री हो। फॉर एग्जांपल ये मैंने बाउंड्री बना दिया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपके है ना एस्केप नहीं कर पाएंगे, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ए है, उसके ऊपर चार्ज किया +Q, और एक ऑब्जेक्ट बी है, वो क्या, न्यूट्रल है, ठीक है। इन दोनों को जब मैं पास में ले आऊंगा, मान लो ऑब्जेक्ट ए इधर आ गया और ऑब्जेक्ट बी इधर आ गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, चार्ज को शेयर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ऑब्जेक्ट ए के ऊपर +Q/2 आ गया और ऑब्जेक्ट बी के ऊपर भी क्या हो गया, +Q/2 आ गया, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ क्या ये सिस्टम में चार्ज कंजर्व है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, +Q/2 और +Q/2, जो चार्ज ऊपर है उन दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। तो अब देखो कि ऐड करोगे, एलसीएम लोगे तो +Q और +Q, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो +2Q होगा ना, ऊपर +2Q/2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, +Q। तो जो हमारा स्टार्टिंग का चार्ज था वो अभी भी क्या है, यहाँ पर कंजर्व है। इसीलिए हम कहते हैं कि टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व, ठीक है। आपको ये सेकंड पॉइंट भी समझ में आया होगा कि क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब बात करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है, ठीक है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज के अंदर क्या है, देखो यहाँ पर लिख रहा है कि टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्जेस होंगे, मान लो यहाँ पे +2 कूलम है, -7 कूलम है, -2 कूलम है, +6 कूलम है, ठीक है। तो क्या कहना चाहता है कि टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस। मतलब अलजेब्रिक सम। और एक चीज और इसके अंदर ध्यान रखना कि जब भी आप अलजेब्रिक सम निकालोगे, मतलब ऐड करोगे, तो साइन का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। साइन के साथ आपको इनकी वैल्यू पुट करनी है, अलजेब्रिक सम निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो पहले क्या, +2 कूलम, इसको रख दिया, ठीक है। -7 कूलम साइन के साथ रखना है, -2 कूलम और फिर +6 कूलम, ठीक है। अगर आप इसको ऐड करते हो तो क्या आएगा, देखो +2 कूलम, ठीक है, ये हो जाएगा -9 कूलम और ये +6 कूलम, ठीक है। इसको ऐड करते हो तो -9 कूलम +6 कूलम क्या हो जाएगा, -3 कूलम। तो +2 कूलम -3 कूलम, ये क्या हो गया,
-1 कूलम। अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल चार्ज है तो उन सबको ऐड करके हम उसका एल्जेब्रिक सम निकाल के इस तरीके से फाइनल चार्ज निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इनवेरिएंट क्या होता है, फोर्थ टॉपिक ऑफ दिस प्रॉपर्टी चार्ज। फोर्थ पॉइंट क्या है, इनवेरिएंट। इनवेरिएंट क्या होता है, इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है कि चार्ज इज नॉट डिपेंडेंट ऑन स्पीड, स्पीड पे डिपेंड नहीं होता चार्ज। एंट्रेंस एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, क्या चार्ज स्पीड पे डिपेंड करता है या नहीं, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको भी याद रखना। तो ये 4 प्रॉपर्टी थी जो कि हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर। तो आई होप आपको ये चारों क्लियर हुए होंगे कि 4 प्रॉपर्टी जो चार्ज के होते हैं, 4 प्रॉपर्टीज वो कौन कौन से होते हैं, वो मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे हम, ठीक है। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, ठीक है। वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। वर्क टू बी डन ऑन अ बॉडी इन ऑर्डर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस, मतलब इलेक्ट्रॉन को इस ऑब्जेक्ट से बाहर निकलने में जितने अमाउंट ऑफ वर्क डन देना पड़ेगा उसी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है ये A और एक ऑब्जेक्ट है B, इसका क्या है वर्क फंक्शन W1, इसका क्या है W2। इसके अंदर W1 का मतलब क्या उसको समझते हैं। मतलब W1 अमाउंट ऑफ वर्क है जो कि मैं इस पे देता हूं तो इसके इलेक्ट्रॉन्स एस्केप कर जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास एक कंडीशन है कि W1 इज लेस देन W2, मतलब वर्क फंक्शन W1 का ऑब्जेक्ट A का कम है। मतलब अगर एक A अमाउंट का वर्क मैं देता हूं, ठीक है, क्या करता हूं A अमाउंट का, तो वर्क फंक्शन जिसका कम होता है ना वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कौन करेगा, W1। आपको समझ में आ रहा है ये चीज। मतलब जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। मतलब इसके ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गए और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गए, ठीक है। तो जिसका भी वर्क फंक्शन कम होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं कि मैं एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन देता हूं इस ऑब्जेक्ट के अंदर तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, इसको ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क डन देंगे तब ये ट्रांसफर करेगा। जिसका वर्क फंक्शन कम है, यहाँ पे कंडीशन गिवन था, वर्क फंक्शन इसका कम था इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। और अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, बहुत इजी है ये सारी चीजें। ये हो गया वर्क फंक्शन, थर्ड पॉइंट। अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, वो है मेथड ऑफ चार्जिंग। कौन कौन से मेथड से हम किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग कितने होते हैं पहले उसको समझते हैं। फर्स्ट होता है हमारा फ्रिक्शन। हम एक दूसरे के ऑब्जेक्ट को रब करके, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मेरा बाल है और ये पेन, इसको रब करके ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब कंडक्ट करवाना। ये वाला ऑब्जेक्ट अगर न्यूट्रल है और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से वायर लगा के अगर मैं इसमें ज्वाइंट करता हूँ तो ये क्या करेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज इसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंडक्शन, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हमारा, इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस करवाना। इंड्यूस का मतलब बिना छुए ये ऑब्जेक्ट चार्ज है, हमारे पास जो चार्ज बॉडी है इसके सरफेस पे चार्ज होंगे, तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते हैं, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो इस वाले न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज कर देता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया इंडक्शन। तो इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है उसको समझते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग के अंदर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, व्हेन टू बॉडीज आर रब टुगेदर देन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर बॉडी मेकिंग वन पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। मतलब फॉर एग्जांपल ये पेन को ले लेते हैं, ठीक है। मान लो कि ये पेन है, ये पेन को मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। ये पेन अभी क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। तो क्या होंगे, चार्जेस होंगे। अब मैंने क्या कर दिया, इसको रब कर दिया। क्या कर दिया, रब कर दिया। अगर आप रब कर दोगे तो क्या होता है, रब करने से क्या होता है, आपने एक इसको अमाउंट ऑफ वर्क दे दिया। क्या दे दिया, अमाउंट ऑफ वर्क दे दिया। मान लो कि इस पेन का एक एटम मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये पेन के एटम को मैंने बाहर निकाल लिया, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, ठीक है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपने जब इसको रब किया ना तो इसको एक एनर्जी दी। क्या दी, हर एटम को एक एनर्जी दे दी। तो इसका जो वर्क फंक्शन था ना, इससे ये एनर्जी ज्यादा हो गई। मतलब ये जो वर्क फंक्शन है ना इसका, इस इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने का, जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर पेन के अंदर, उनको बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी उसको क्या बोलते थे, वर्क फंक्शन। अभी तो हमने किया, ठीक है। तो वो वर्क फंक्शन से जब एनर्जी हम ज्यादा दे देंगे रबिंग करके तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होकर सरफेस पे आते हैं, ठीक है। आफ्टर रबिंग जब पेन चार्ज हो जाएगा तो कैसा दिखेगा, एक साइड मान लो नेगेटिव आ गया और एक साइड पॉजिटिव आ गया। आपने एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, इसके पास रख दिया, तो ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा। क्या करेगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इसके सरफेस को इसके सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको क्या करेगा, रिपेल कर देगा इस साइड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस साइड में जाएंगे तो वो क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज वहीं पे लीव कर देंगे। वो पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। समझ में आया आपको ये प्रोसेस। इसके अंदर एक्चुअली दो प्रोसेस होता है। जब भी आप किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट को रखते हो, मान लो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो अगर आपने एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को रखा, जैसे ही आपने इन दोनों को पास में रख दिया
बाद, और ये हमारे पास न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। क्या है? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास जब भी चार्ज वाला ऑब्जेक्ट लाओगे तो क्या करेगा? अपोजिट साइड भेज देगा और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट कुछ इस तरीके से होंगे और अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इनके बीच में। समझ में आपको ये चीज? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है जब भी कोई चार्ज ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल बॉडी के पास लाते हो, तो वो कुछ इस तरीके से होता है। हम लोगों ने देखा इसके बेसिक और छोटे मोटे कंसेप्ट। आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसके अंदर और डेप्थ में इसको लेके चलेंगे और अच्छे से समझेंगे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन को। ठीक है, हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है कंडक्शन, मतलब कंडक्ट कराना। चार्ज फ्रॉम ऑलरेडी चार्ज बॉडी इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ लाइक चार्जेस। ये जो लाइक चार्जेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर याद रखना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज आपको एक ऑब्जेक्ट गिवन है, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो अब क्या करूंगा मैं, इसको किसी मीडियम के थ्रू इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को, ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, क्या था? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था। ठीक है, अभी मैंने ज्वाइंट नहीं किया, और जैसे ही मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया, ये अपने चार्जेस इसको शेयर कर देगा। लाइक चार्जेस मैंने क्यों बोला था? देखो, लाइक चार्जेस का मतलब ही था जो चार्ज यहाँ पे है वही चार्ज यहाँ पे होगा। इंडक्शन में क्या होता है कि चार्जिंग अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है, इंड्यूस होती है, लेकिन यहाँ पे देखोगे ना तो लाइक चार्जेस का ट्रांसफर होता है। ये चीज याद रखना है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये क्या है? प्लस क्यू चार्ज है, और एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। क्या है? न्यूट्रल है। इसको मैंने जैसे ही इसे ज्वाइंट कर दिया, एक मीडियम से ज्वाइंट कर दिया इसको, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम आएगा वो कैसा आएगा? मान लो ये दोनों ऑब्जेक्ट है, तो अब इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस Q/2 और इसके ऊपर भी प्लस Q/2। तो देखो यहाँ पर भी क्या हुआ? लाइक चार्जेस का ट्रांसफर हुआ। कंडक्शन के अंदर याद रखना आपको हमेशा लाइक चार्जेस का ट्रांसफर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, मेथड्स ऑफ चार्जिंग के अंदर क्या आएगा? इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब इंड्यूस कराना, मतलब बिना छुए। मान लो कि ये चार्ज है और ये न्यूट्रल है, तो इसको मैं जैसे ही पास लाऊंगा ना, तो ये क्या करेगा? इसको चार्ज कर देगा। अगर इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। चलो इसको समझते हैं। इंडक्शन के अंदर देखो क्या है? चार्ज बॉडी कैन बी यूज्ड टू चार्ज न्यूट्रल बॉडी विदाउट टचिंग। सपोज ये क्या है? एक चार्ज बॉडी है और ये एक न्यूट्रल बॉडी मेरे पास, क्या है? न्यूट्रल। चार्ज बॉडी कैन बी यूज्ड टू चार्ज न्यूट्रल बॉडी विदाउट टचिंग। इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छुएगा नहीं लेकिन फिर भी इसको चार्ज कर देगा। देखो कैसे? सपोज ये प्लस है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्ज होती है, मतलब बाहर के साइड निकलती है। ये चीज़ मैं आपको इसके बाद सिखाऊंगा, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला सेशन आएगा तो उसके अंदर हम इसको समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर क्या होता है ना। और अगर नेगेटिव चार्ज है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर क्या होती है? टर्मिनेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे बहुत अच्छे से। इसको अच्छे से बुझना, ठीक है ना। अगर आप अच्छे से बुझते हो तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, तो बुझना है इसको अच्छे से। तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा? डाइवर्स करेगा। तो ये क्या करेगा? जैसे ये बॉडी इसके रेंज में आएगा ना, तो इसने क्या कर दिया? चार्ज को इंड्यूस कर दिया इसके सरफेस पे। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं इंडक्शन। समझ में आया? मेथड्स ऑफ चार्जिंग के अंदर 3 प्रोसेस है। पहला होता है फ्रिक्शन, सेकंड होता है कंडक्शन, थर्ड होता है इंडक्शन, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। हमने आज के वीडियो में जो जो पॉइंट्स कवर किए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आपको ये थियरी और कंसेप्चुअली क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या है? देखो ये कह रहा है कि एक ग्लास रोड है। क्या है? एक ग्लास रोड है। इसको हमने सिल्क के साथ, ये सिल्क है और ये ग्लास रोड है, ठीक है। इसको क्या किया? रब किया हमने। इसने क्या किया? चार्ज गेन किया। इसने चार्ज गेन किया 38.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसने चार्ज को गेन किया, ठीक है। चार्ज ऑन सिल्क कितना होगा? चार्ज ऑन सिल्क। और सेकंड है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज बाय ग्लास रोड। ग्लास रोड के पास प्लस 38.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, तो इसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया होगा, तो वही फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय ग्लास रोड, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि जब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो क्या होता है? मास का ट्रांसफर भी हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी फिनाइट मास होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो मास का भी ट्रांसफर हुआ होगा। तो फाइंड अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर। छोटे मोटे क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो चार्ज ऑन सिल्क, सिल्क के ऊपर चार्ज कितना होगा? तो तुम्हें मालूम है कि ये जो चार्ज होते हैं ना, ये क्या होते हैं? कंजर्व होते हैं। जितना इसने गेन किया है, इसने क्या किया होगा? लूज किया होगा इतना। मान लो कि इसने प्लस क्यू चार्ज लूज किया है, अगर ये लूज करेगा तो ही तो ये गेन करेगा, नहीं समझे? इसने प्लस क्यू चार्ज लूज किया है तो ये गेन करेगा उतना चार्ज। अगर इसके पास इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है अपने साइड। मतलब ये चार्ज और ये चार्ज क्या होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ना। पॉजिटिव चार्ज इसने अपने पास
पास रख लिया तो इसको क्या किया होगा, नेगेटिव चार्ज दिया होगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज का अमाउंट कितना होगा, इतना ही तो होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -38.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेल के ऊपर चार्ज क्या होगा, -38.4 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। ओके, समझ में आया ये चीज। सेकंड है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय ग्लास रोड। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय ग्लास रोड। ग्लास रोड ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, ग्लास रोड ने इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे। हम लोगों ने अभी सीखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर Q = NE होता है, ठीक है। तो चार्ज कितना है, देखो चार्ज कितना है, 38.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही है ना। और ये क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E की वैल्यू तो आपको मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जब इसको डिवाइड दोगे N की वैल्यू क्या आ जाएगी, 38.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 खत्म हो गया, और 1.6 को जब इसे डिवाइड दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 24 इलेक्ट्रॉन्स। इस ग्लास रोड से इस सेल के पास 24 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए होंगे। समझ में आया चीज। और थर्ड क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर। भाई अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है तो जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे उतना मास ट्रांसफर हुआ होगा, नहीं समझे। देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर निकालते हैं कितना होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 24। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 24 आए, ठीक है, 24 लिख दिए, इनटू 1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.16 इंटू 10⁻⁻29 kg। छोटे मोटे क्वेश्चन थे जिसको मैंने सॉल्व करा दिया, तो आपको छोटे मोटे बेसिक जो होते हैं कंसेप्ट इसके अंदर धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। चार्ज का ट्रांसफर होता है तो कौन से बॉडी के पास कौन सा चार्ज होगा, उसका साइन क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है उसको समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है और एक ऑब्जेक्ट सी है। ऑब्जेक्ट ए के पास +2 कूलम चार्ज है, ऑब्जेक्ट बी के पास -4 कूलम चार्ज है, ऑब्जेक्ट सी के पास क्या है -3 कूलम चार्ज है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट ए को ऑब्जेक्ट सी के पास लाए, इसके ऊपर था +2, इसके ऊपर क्या -3, डिवाइड बाई 2 कर दोगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -1/2 कूलम। तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा -1/2 कूलम, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा -1/2 कूलम। और जैसे ही आप इसको ऐड करोगे ना, -1/2 कूलम इन दोनों चार्ज के ऊपर आ गया, ऑब्जेक्ट ए के ऊपर आ गया और ऑब्जेक्ट सी के ऊपर आ गया, ठीक है। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो जो इसके ऊपर नेट चार्ज होगा वो आ जाएगा। देखो जैसे +2 कूलम और -3 कूलम का एल्जेब्रिक सम निकालोगे तो -1 कूलम इसका नेट चार्ज आता है, ठीक है। इसको भी ऐड करोगे तो -1 कूलम भी आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर कूलम्स लॉ को कवर करेंगे और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को भी उसके अंदर अच्छे से कवर करेंगे, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे साथ साथ में, क्योंकि कूलम्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड कीप लर्निंग।